हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीजीए 910। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी या जिसे हम लोग पावर शेयरिंग बोलते हैं। और 10th क्लास में आप सभी बच्चे आ चुके हो। पहला तो आप सबका यहाँ पर 10वीं क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 10th क्लास में हम बात करें पावर शेयरिंग का, ये पावर शेयरिंग 9th में अगर आपने सिविक्स को अच्छे से पढ़ा है तब चीजें आपको यहाँ समझना थोड़ा और भी आसान हो जाए। बाकी का मैं तो और भी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे यानी कि पावर शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं अपने गवर्नमेंट की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो सरकार में आपके 2-3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जब दोनों रहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को अपने पास ही रखने का प्रयास करता है, स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करता। जब स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करता तभी जाकर इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये दोनों आपस में फिर क्या करने लग जाते हैं, टकराते हैं। राज्य सरकार पावर की मांग करता है, केंद्र सरकार पावर देने से मना करता है। तो इस वैसे तो देखा जाए बहुत सारे हमारे पास में एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं जो केंद्र और राज्यों की लड़ाई से संबंधित है। बट यहाँ पर हम केंद्र राज्य की लड़ाइयों को देखते हुए ये भी समझने का प्रयास करेंगे किन किन देशों में। यहाँ पे 2 देशों के एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम यूरोप का एक देश है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे श्रीलंका का। श्रीलंका सबको पता ही होगा, जब भारत का मैप लो तो फ्री में श्रीलंका का मैप भी आपको मिल ही जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या चीजों को हम देखने वाले। पहले हम लोग बात करें सत्ता की साझेदारी होती ही क्या है, यानी पावर शेयर करना। व्हाट इज पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग करना होता क्या है, इसका हम देखेंगे। फिर दूसरी बात करेंगे श्रीलंका और बेल्जियम की समस्या। श्रीलंका एंड बेल्जियम की क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी, हम इनकी चर्चा करेंगे। और तीसरी हम लोग बात करेंगे कि बेल्जियम की सूझबूझ, यानी बेल्जियम में समस्या तो थी बट उसने उस समस्या को बड़ी आसानी से उसे खत्म कर दिया। उन्होंने बैठकर टेबल टॉक किया। बोलते हैं ना, हर एक चीजों की समस्या का हल बैठकर ही हल किया जाता है। तो इन्होंने बेल्जियम ने उस चीज को बड़ी बेहतर तरीके से सुलझा भी लिया। वहीं श्रीलंका ने बैठकर सुलझाने की बजाय वो अपनी ज्यादा जनसंख्या के बल पर, क्योंकि वहां पर सिंगली भाषा बोलने वाले लोग थे, सिंगली को हम इंग्लिश में सिंगलास कहते हैं, तो जिनकी संख्या ज्यादा थी उनको हम क्या कहते हैं, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग। तो सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों ने क्या किया कि वहां पर तमिलों के साथ में उन्होंने अत्याचार किया। तो जिस कारण से वो पूरा का पूरा जो श्रीलंका है वो सिविल वॉर में चले जाता है, वह गृह युद्ध में चले जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पर? फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सत्ता की साझेदारी के तरीके क्या है। सब पावर को जो हम शेयर करते हैं, बांटते हैं, किस तरीके से बांटते हैं। वैसे तो इसमें 4 अलग अलग तरीके रहते हैं, उन चारों तरीकों को हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल बांटा जाता है, वर्टिकली बांटा जाता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट को दिया जाता है, प्रेशर ग्रुप को दिया जाता है। इन चारों की चर्चा हम यहाँ पे लगभग में करने वाले। क्लियर हुआ यहाँ तक? बाकी काम हम थोड़ा आगे चलते देखते हैं। तो 2 जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बेल्जियम की पहली बात करें। मैं पहले से यहाँ पे लिख देता ताकि लिखने में टाइम ना जाए, और मैं थोड़ा साइड पे हट जाऊंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और बाकी के क्या है, ये तो अभी मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में लिखवाया है, बाकी इंग्लिश के भी नोट्स में आपको इसी आपकी सीजे 9-10 के टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा। जितने भी आप मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की जितने भी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, उन सबसे संबंधित आपको जो क्वेश्चंस आंसर रहेंगे, नोट्स वगैरह रहेगा, वो आपको इसी सीजे 9-10 टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको शेयर करें और उसका लगभग में लाभ उठाएं। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं बेल्जियम में। जब हम बात करते हैं बेल्जियम की, तो बेल्जियम हरियाणा से आधा है इसकी आबादी। इसकी आबादी क्या है, हरियाणा से आधी है। और जब हरियाणा से आधी इसकी आबादी है तो जो हम देखते हैं फिर यहाँ पर भाषा को लेकर इनके आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। भाषा को लेकर, कौन कौन सी लैंग्वेज को लेकर। तो जब हम पहले बात कर लेते हैं, ये समझने से पहले हल्का सा हम लोग वर्ल्ड मैप में चीजों को समझ भी लेते हैं कि ये बेल्जियम एग्जिस्ट कहाँ पर करता है। पूरे वर्ल्ड मैप में बेल्जियम है कहाँ पर। जब हम बेल्जियम की बात करते हैं, वह यूरोप का एक देश है, बहुत छोटा देश है यूरोप का। इसके 4-5 आसपास बहुत सारे देश हैं। उन देशों के आधार पर इसकी भी राजनीति तय होती है, इसकी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तय होता है, इसके पड़ोसी देशों के आधार पर। क्यों होता है तो देख समझना। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि नीचे की तरफ में क्या है, फ्रांस है। क्या है, कौन सा देश है ये? फ्रांस है। फ्रांस है यहाँ पर, ओके। इसके बाद इधर कौन सा देश है, जर्मनी है। कौन सा देश है?
जर्मनी है। और उसके बाद जब हम ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पर एक 3 देश आते हैं, बहुत छोटे छोटे देश है जिनको हम लोग बेनेक्स कंट्री कहते हैं। बेनेक्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। तो बेनेक्स कंट्री रहता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आपका बेल्जियम है, ऊपर कौन सा है, नीदरलैंड है। कौन सा है, नीदरलैंड है। और नीदरलैंड में रहने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, डच बोलते हैं। और इनकी भाषा भी कौन सी होती है, डच भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है, डच भाषा होती है। अगर आप देखोगे बेल्जियम के, जो हम लोग बात करें, ये है बेल्जियम। बेल्जियम के बगल में फ्रांस रह रहा है, बेल्जियम के पड़ोस में जर्मनी रह रहा है, बेल्जियम के पड़ोस में नीदरलैंड रह रहा है। थोड़ा इसको सहिएगा क्योंकि थोड़ी आसपास की नॉइज ज्यादा आ रही है, क्योंकि बगल में थोड़े काम चल रहे हैं जिस कारण से आवाज ज्यादा आ रही है। थोड़ा लगभग में सह लीजिए, बाकी ये सारी चीजें मैं आपको दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया कि जब हम लोग बेल्जियम की बात करते हैं, बेल्जियम यूरोप का एक देश है। और जब यूरोप का एक देश है, इसके आसपास के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो फ्रांस है, जर्मनी और नीदरलैंड है। तो भाषा की समस्या इन्हीं को लेकर होता है। बेल्जियम के अंदर डच भाषा बोलने वाले लोग भी मिलते हैं, बेल्जियम के अंदर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग भी मिलते हैं, बेल्जियम के अंदर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग भी मिलते हैं। आसपास के देश के कारण है तो वहां पे लोग जाते हैं। जिससे अक्सर मैं कई बार बच्चों को बताता भी हूँ कि जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में दिल्ली के आसपास के राज्यों को लोग ज्यादा जाते हैं। उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सीमा सटती तो यूपी के बहुत सारे लोग आते हैं। और ज्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ से 700-800 किलोमीटर के आसपास में क्या बिहार, तो बिहार के लोग आपको दिल्ली में ज्यादा नजर आते हैं, हरियाणा के लोग दिल्ली में नजर आते हैं, राजस्थान के लोग दिल्ली में नजर आते हैं, क्योंकि इसके आसपास है। बट साउथ के आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते, बट वहां के जो लोगों की तुलनात्मक यहाँ पर संख्या थोड़ी कम रहती है। तो हमने बात किया कि जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं बेल्जियम के अंदर, उनकी संख्या है 59%। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, 59% लोग रहते हैं। और उसके साथ साथ ये किस इलाके में रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या यहाँ पर क्या है, 40%, और ये वेलोनिया इलाके में रहते हैं। और है तो संख्या इनकी कम, बट अगर देखा जाए तो ये अमीर वर्ग के लोग हैं, ये अमीर हैं, ये सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं, इनके पास में ज्यादा पैसा है और इनका लगभग में क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी अच्छा खासा है। और 1% लोग कौन है आपके यहाँ पे बचे हुए, जो जर्मन लोग बचे हुए हैं, वो लगभग में कौन है, 1% के आसपास में जर्मन लोग हैं। अब ये तो मैंने पूरे बेल्जियम की घटना आपको बताई। बेल्जियम की केवल राजधानी जिसका नाम है ब्रुसेल्स, याद रखना कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है ब्रुसेल्स के बारे में। तो बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स, वहां की कैसा है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और 40% डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। क्लियर यहां तक, यहां पर इनकी लगभग में देख लिया हम लोगों ने। अब दिक्कत क्या है कि भाई संख्या के हिसाब से फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, बट पॉलिटिकल चीजों को देखें तो अधिकार इनके पास ज्यादा है, सही तरीके से काम इनके पास सारा कुछ मिल रहा है, सरकार में यही आकर बैठ जाते हैं। और संख्या की दृष्टि से देखा जाए डच वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, बट अगर देखा जाए तो इनके पास वो सारी चीजें मिल ही नहीं रही। बट जैसे ही समय बढ़ता है, ये लोगों के पास में अच्छी खासी नॉलेज आती है, पढ़ते लिखते हैं, तब जाकर ये अपने अधिकारों की मांग करने लग जाते हैं। अब अधिकारों की मांग करते हैं तो इन दोनों में आपस में, फ्रेंच भाषा बोलने वालों में, डच भाषा बोलने वालों में आपस में फिर लड़ाई होता है। अब लड़ाई होता है, अब इन्होंने समझदारी यह दिखाई कि ये टेबल टॉक करते हैं, बैठकर सभी मामलों को क्या कर देते हैं, सुलझा लेते हैं। जब बैठकर सभी मामलों को सुलझाते हैं, बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें क्या हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाता है। वो हम देखेंगे अगले वाले टॉपिक में, देखेंगे किस तरीके से होता है। बट इससे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, श्रीलंका की। और श्रीलंका नो डाउट सभी को पता है, श्रीलंका रावण का गांव जहां पे था। जब हम लोग बात करें, श्रीलंका भारत के जस्ट दक्षिण में पड़ता है। जब दक्षिण में पड़ रहा है, साउथ की तरफ में श्रीलंका पड़ रहा है, और यहाँ पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में दूरियां बहुत कम हैं। भारत पर भी और श्रीलंका पर भी, दोनों पर जो कब्जा हुआ करता था ब्रिटिशर्स का था। जब दोनों पे कब्जा ब्रिटिशर्स का है, तो दोनों के दोनों इलाकों में ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से सरकार को चला रहे। श्रीलंका में, श्रीलंका के अंदर वहां पर बागान की खेती होती थी, चाय की खेती हुआ करती थी बहुत ज्यादा। जब चाय की खेती बहुत ज्यादा होती थी, थोड़ा आवाज आ रहा है तो थोड़ा प्लीज इससे बेयर करिएगा। जब हम लोग बात करें श्रीलंका के अंदर चाय की खेती ज्यादा होती थी, बट वहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या बड़ी कम थी।
जब काम करने वाले लोगों की संख्या बड़ी कम थी तो भारत से बहुत सारे तमिल लोगों को ले जाकर श्रीलंका में काम करवाएगा। इसमें ले जाकर लगभग में क्या किया कि काम करवाएगा उन लोगों को, और वो वहां पे काम करते हैं और 2-3 पीढ़ी वहीं पे रहते हैं, जिस कारण से बहुत सारे लोग अब श्रीलंका में रहने लग जाते हैं। और 1948 में श्रीलंका आजाद होता है। आजादी के बाद भी भारतीय लोगों का वहां जाना जारी रहता है, और जिसको श्रीलंका के लोग नो डाउट पसंद तो करने वाले नहीं है, वो पसंद नहीं करते। श्रीलंका के अंदर रहने वाले लोगों को हम लोग सिंगली बोलते हैं, सिंगलाज बोलते हैं इंग्लिश में। सिंगली और तमिल लोगों में आपस में इनकी लड़ाई रहती है। सिंगली लोग आप लड़ते हैं और तमिल लोग आपस में लड़ते हैं, क्योंकि नो डाउट श्रीलंका के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो सिंगली लोग ही तो हैं, बट बाहर से कौन आके बस रहे हैं? तमिल लोग। अगर यहाँ पे हम इनकी आबादी के स्ट्रक्चर को देखते हैं, श्रीलंका के अंदर सिंगलियों की संख्या कितनी है? 79%। तमिलों की संख्या कितनी है? 18%, जिसमें 13% श्रीलंका मूल के तमिल है, 5% भारतीय मूल के तमिल है। और इतना सब कुछ चल रहा होता है। अब सिंगली नहीं चाहते कि इनको थोड़ा सा भी अधिकार दिया जाए, सिंगली नहीं चाहते कि तमिलों को थोड़ा सा अधिकार दिया जाए। जब नहीं चाहते, जिस कारण से लगभग में क्या होता है, अब यहाँ पर इनको लेकर 1956 में सिंगली लोग एक कानून लेकर आते हैं। सिंगली लोग जो कानून बनाते हैं वो यहाँ पे मैंने मेरे रखा, दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा ये चीजें। तो 1956 में कानून बनाते हैं जिसमें बौद्ध धर्म को एकमात्र धर्म माना जाता है वहां पर, कि बौद्ध धर्म। क्योंकि ध्यान रखना, जो भारतीय तमिल लोग यहाँ पे जाते हैं ये 2 धर्मों को मानते हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और कुछ लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। जो श्रीलंका में रहने वाले सिंगली लोग हैं वो किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। वही उनका एकमात्र धर्म हुआ करता था। ओके, और सिंगली को ही आधिकारिक भाषा उन्होंने घोषित कर दिया, और सिंगली लोगों को विश्वविद्यालय में, सरकारी नौकरियों में इन्हीं लोगों को आरक्षण भी मिला। जिस कारण से अब आपको पता है कि लगभग में क्या होगा, तमिल लोग इस चीज को पसंद नहीं करेंगे, अब इसके विरोध में हो जाते हैं। वो जब तमिल लोग इसके विरोध में हो जाते हैं तब जाकर वो एक ग्रुप बनाते हैं। उसे याद करने के लिए कई बार मैं बोलता हूं कि लिट्टी चोखा के काम करते हैं वो। लिट्टी चोखा का मतलब है लिट्टे नाम का ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिट्टे नाम का ग्रुप बनाते हैं। LTTE, यहां पे मैं लिख देता हूं LTTE, इसे हम लोग बोलते हैं लिट्टे। तो लिट्टे नाम का ये ग्रुप बनाते हैं। अब ये जो ग्रुप रहता है यही लगभग में क्या करता है, अब यही श्रीलंका के अंदर लड़ाई को क्या करता है, जारी करता है, आगे बढ़ाता है। और ये ऐसा ग्रुप था, इसके पास में अपने फाइटर प्लेन भी आ जाते हैं, इनके पास में एरोप्लेन भी आ जाता है। समझो एक आतंकवादी ग्रुप के रूप में ये काम कर रहे हैं, और ये बोलते हैं हम आतंकवादी नहीं, हम केवल अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका मानना था श्रीलंका के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इलाका, जिसे हम जाफना कहते हैं, जाफना वाले इलाके में हमको दे दो, हम वहां पे एक नया देश बना के रहेंगे। तो लोग, श्रीलंका के लोग तो नहीं इस चीज को मानेंगे। जब इसको लेकर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, इसमें थोड़ा भारत का एंगल भी नजर आता है, तो भारतीय सरकार इनकी थोड़ी बहुत मदद भी करती है, जो कि लिट्टे वालों को पसंद नहीं आता। और जिस कारण से 1991 में भारतीय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम क्या था, राजीव गांधी, उनकी क्या हो जाती है, लिट्टे के ग्रुप की कोई एक महिला आती है, उनको बम से उड़ा देती है, जिससे भारत का और श्रीलंका के संबंध बहुत बेकार हो जाते हैं। आगे चलकर जो नॉर्डिक कंट्री के देश हैं वो आकर हमारे बीच में क्या करते हैं, समझौता करवाते हैं। क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही। लगभग एक बात देख लीजिए, पूरी पूरी मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप इसमें स्क्रीनशॉट भी इस चीज का ले सकते हो। बाकी का आने वाले दिनों में मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका टेलीग्राम एक ग्रुप बनने वाला है, जिसमें आपको अच्छे खासे जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, सभी चीजें वहां पर आपको मिलने लग जाएगी। क्लियर हुआ? आप प्लीज सपोर्ट करिएगा इस चैनल को। बाकी का धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।